हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और हमारी आज की कॉमिक्स है डायमंड कॉमिक्स की पेशकश पिंकी की कॉमिक्स, पिंकी और दारा। पिंकी और दारा। डिप्पी, तुमने बिल्ली का बच्चा कहाँ से लिया? पिंकी, हमारी पूसी ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। देखो, वह रुस्तम, भीमा, शेरू और वह काला दारा। मुझे दारा पसंद है, बड़ा चंचल लगता है। यह बहुत शैतान है। एक बार कहीं गुम हो गया था, ढूंढते हुए सारा परिवार परेशान हो गया। सोचा कहीं वह जंगल की तरफ तो नहीं निकल लिया। वहां भेड़िया उसे चीर फाड़ कर खा जाता। लेकिन यह बिल्ली का बच्चा सोफे पर पड़े ओवरकोट की जेब में छुपा बैठा था। डिम्पी, दारा बाहर खिसक गया। पकड़ो, कहीं वह कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। वह उधर को मुड़ा है। कहाँ गया वह? दारा। विक्की के पापा कहते हैं कि मैं बुनाई कढ़ाई में सुस्त हूँ। आज शाम को जब वह दफ्तर से लौटेंगे तो मैं उन्हें यह स्वेटर पहनाकर चकित कर दूंगी। ट्रिंग। टेलीफोन। हेलो मिसेस शोभा, क्या खुशखबरी है? क्या? सदर में साड़ियों की सेल लगी है? हम कल वहाँ दोनों इकट्ठी चलेंगे, कनॉट प्लेस से क्रॉकरी भी खरीदनी है। मिसेज बामकनी, क्या तुमने नई टीवी सीरियल देखी है? उसमें हीरो कितना क्यूट है। हाँ, लेकिन अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे अपने पति का स्वेटर शाम तक बुनकर तैयार करना है। हाय, सारा स्वेटर उधेड़ डाला। मैं उसे पकड़वा कर कॉरपोरेशन के आवारा कुत्तों के कटघरे में डलवा दूंगी। दारा, रुको, उसे पकड़ो, तेज दौड़ो। मुझे जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। क्या आप पूछ सकती हूँ कि खिंचाव से बाल क्यों रंगे जा रहे हैं? मेरी शादी का एक प्रस्ताव आया है। क्या इस उम्र में दूसरी शादी करोगे? शर्म नहीं आती? तूफान मेल खां कितनी भी शादियां कर सकता है। सलामत रहे खिजाब, इसे लगाते ही असली उम्र का पता ही नहीं चलता। दारा, वह फिर गायब हो गया। मैंने उसे तूफान मेलखा की हवेली की तरफ जाता जाते देखा था। वह रहा, पकड़ो उसे। साइंस ने बढ़ती उम्र को छुपाने के लिए क्या बेहतरीन चीज बनाई है। छपाक। ओह, मैं उस बिल्ली के बच्चे को गोली मार दूंगा। वह भागा जा रहा है। पिंकी, जल्दी आओ। रुक जाओ, वह कर्नल साहब के घर जा रहा है। कुत्ते से सावधान। गर्र। बाप रे, वह बड़ा कुत्ता दारा को चीर फाड़ देगा। इस छड़ी से कुत्ते को डराया जा सकता है। हटो, छोटे को मारना चाहते हो? घर। बाऊ बाऊ। ओह, बचाओ। बाऊ बाऊ। पिंकी, उठो। धप। वह कुत्ता इस फिराक में है कि लकड़ी का तख्ता किनारे के करीब आए और वह उस पर कूद जाए। छलांग। छपाक। तख्ता कुत्ते के बोझ से उलट गया। घर चलो दारा, तुम्हारी माँ तुम्हें खोज रही होगी। बिग बबल और अपहरणकर्ता। हैप्पी बर्थडे पिंकी। थैंक यू दीदी। मेरी तरफ से उपहार कबूल करो। मैं इसे देखने को उत्सुक हूँ। वाह, ढेर सारी बिग बबल्स। बाहर घूमने जाया जाए और बबल खाई जाए। झनकू, वह लड़की अकेली जा रही है तो? अगर हम उस लड़की का अपहरण कर लें तो उसकी रिहाई के लिए उसके माँ बाप से मोटी रकम मिल सकती है। वाह, मैं उसे बोरे में फांस लूंगा। फटाक। अं, फुलाऊं क्या? बिग बबल। टोपी की समस्या। यह हवलदार डंडाधीन लगते हैं। क्या बात है, बिना देखे निकले जा रहे हैं? कौन, पिंकी? यह सारा कसूर इस टोपी का है। मेरा सिर छोटा है और टोपी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी आंखें ढक लेती है। एक बार ऐसा गजब हुआ कि चोर मेरे सामने खड़ा था और मैं उसे देख नहीं पाया। उस दिन मेरी नौकरी जाते जाते बची। एक मिनट ठहरिए, मैं अभी आई। इस कपड़े को सिर पर लपेट लीजिए, सिर बड़ा हो जाएगा, टोपी फिट आएगी। लेकिन इससे मेरे कान ढक जाएंगे और मैं सुन नहीं पाऊंगा। आप हुक्म लोगों आपका हुक्म लोगों ने सुनना है, ना कि आपने उनका। आप हवलदार हैं। तुम ठीक कहती हो, शहर में कानून और व्यवस्था कायम रखने के लिए देखना जरूरी है। अब टोपी पहनिए। क्या कहा? हवलदार के कान बंद हो गए। हाँ, अब टोपी बिल्कुल फिट आई है। ए, फुटपाथ पर लॉटरी के टिकट्स बेचना मना है, मुझे सब दिखाई देता है। बचो।
छपाक। हवलदार डंडा दिन, मैंने तो तुम्हें सावधान किया था। पौ पौ। धड़ाक। आऊ। संभालो अपना कपड़ा। वीडियो कैसेट। हेलो। वीडियो कैसेट्स लाइब्रेरी। मुझे नई फिल्म का कैसेट चाहिए। मिल जाएगा। B100 में भेज दीजिए जल्दी। छोटू, यह कैसेट मकान नंबर B100 में दे आओ। फिल्म का कैसेट मंगवाया था। हाँ, ये लो। जाकर इसे देखती हूँ, अच्छा टाइम बीत जाएगा। मम्मी, मुझे VCR में कैसेट चलाना है। अभी नहीं पिंकी, मैं टीवी पर महिलाओं का प्रोग्राम देख रही हूँ। यह एपिसोड 1:30 खत्म होगी, तब तुम फिल्म देखना। तब तक बैठकर इंतजार करती हूँ। चंपू, क्या टाइम हुआ है? 1:45। वह एपिसोड खत्म हो ही गया होगा, चलना चाहिए। पापा जी, मुझे यह कैसेट देखना है। अभी नहीं, टीवी पर डूरन फुटबॉल फाइनल आ रहा है। जब तक ये मैच खत्म नहीं होता तुम्हें इंतजार करना होगा। चलो, यहाँ बैठकर और इंतजार कर लेती हूँ। पिंकी, मैच खत्म हो गया, जाओ तुम कैसेट चला सकती हो। इससे पहले कि कोई और टीवी ऑन करे, मुझे वीडियो में कैसेट डाल देना चाहिए। ओह, क्या हुआ? बिजली गुल हो गई। पापा, मैं गेट पर ठंडी हवा में खड़ी हूँ, जब बिजली आ जाए मुझे बता देना। पिंकी, बिजली आ गई। अच्छा, मैं आती हूँ। कई अटकलों के बाद अब मैं फिल्म कैसेट देख सकूंगी। लड़की, रुकना। यह तो वीडियो कैसेट लाइब्रेरी वाला लड़का है। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। अब यह कैसेट दूसरे ग्राहक को देना है, इसलिए इसे इधर दो। बाऊ। पुजारी जी, इस वक्त पुजारी जी खाली होंगे। 512, 513, 514। पुजारी जी, आपके पास इतने सारे पैसे? हे भगवान, तूने इस लड़की को क्यों भेज दिया? पिंकी, तुम यहाँ क्यों आई? भगवान के मंदिर में तो कोई भी आ सकता है, क्या यह सच है? नहीं है, लेकिन मैं गिनती भूल गया हूँ। अब मुझे ये सिक्के दोबारा गिनने पड़ेंगे। क्या यह सब आपके हैं? नहीं, मंदिर के हैं। लोग इस दान पेटी में जो सिक्के डाल जाते हैं, मैं उन्हें गिनकर बैंक में जमा कराऊंगा, समझी? 1, 2, 3, 4। समझ गई। आप अब आप निश्चिंत होकर सिक्के गिनो। 445, 446, 447, 448। टिन। पिंकी, वह सिक्का छिटक गया है, जरा उसे पकड़ना। पुजारी जी, लीजिए, आया सिक्का। धड़ाक। सारे सिक्के बिखर गए, मुझे फिर से गिनती करनी होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 571, 572, 576। यह गुब्बारा जेब में पड़ा था, क्यों ना इसमें हवा भरकर खेला जाए। फटाक। जब तक यह लड़की है, सिक्कों की गिनती नहीं हो सकती। झपट जी का घर। झपट जी, आप अपने घर के बाहर क्यों बैठे हैं? पिंकी, मैं सारे दिन का थका काम से आया तो देखा मेरी पत्नी घर को ताला लगाकर बाहर शॉपिंग को गई है। पता नहीं वो कब लौट कर आए, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे क्रिकेट खेल रहे हैं। आप उदास ना हो, कोई तरकीब निकल आएगी। मैं मकान के पीछे जाकर देखती हूँ, शायद कोई खिड़की खुली हो। हाँ, एक खिड़की खुली है। आप खिड़की से अंदर जाकर भर पेट नाश्ता कर सकते हैं, आखिर आपका ही घर है। अब आपकी पत्नी चाहे जितनी देर से आए, परेशानी की कोई बात नहीं। मैं जाता हूँ। सचमुच तुम्हारी सूझबूझ की दाद देनी पड़ेगी। रात होने को है, मुझे अपने घर जाना चाहिए। आहा, पनीर सैंडविच, पुलाव, केक, पेस्ट्री, रसगुल्ले। आज भरपेट खाऊंगा। मिसेज झपट जी का कुत्ता बड़ा खूंखार है। 200 रुपये में बाजार से खरीद कर लाई हूँ। लोग गाय, भैंस या बकरी खरीदते हैं ताकि वह दूध दे, मगर इस जानवर का क्या फायदा? दुकानदार ने कहा था कि यह कुत्ता चोरों को खदेड़ता है और घर की मूल्यवान चीजों की रक्षा करता है। अच्छा, अब चलती हूँ, मुझे घर पहुँचना है। हैं? मेरे घर में बिजली की बत्ती जली है, कोई चोर मेरे घर पीछे से घर घुस घुस गया होगा। टाइगर, मैं ताला खोलती हूँ, चोर को खदेड़ो। जाओ छू। बचाओ। बाऊ बाऊ। बालों का कमाल। दादाजी, आज आप जल्दी नहा लिए? बेटे, मुझे रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन के क्लब में जाना है। वहाँ क्या होता है? दफ्तर से रिटायर होने वाले सब पैसे मिलते हैं, जलपान करते हैं और एक दूसरे के बारे में जानकारी लेते हैं। वहाँ बड़ा अच्छा दिन बीतता है।
उस सभा में मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत हीरो समझा जाता है। कुछ लोग तो ईर्ष्या भी करते हैं। हा हा हा। इसमें हंसने की क्या बात है? आप अपने आप को खूबसूरत मानते हैं? सारे बाल तो सफ़ेद हैं। यह बाल ही मेरी पूंजी हैं। सभा में दूसरे सब गंजे हैं, इसलिए मेरी बड़ी कद्र करते हैं। अब चलता हूँ। ओह तेज हवा, आप लौट क्यों आए? हवा के झोंके ने मेरे बाल बिगाड़ दिए। दोबारा कंघी करने आया हूँ। बाहर फिर हवा का झोंका आएगा और बाल बिगड़ जाएंगे। बालों में तेल लगाइए, वह सेट रहेंगे। तुम ठीक कहती हो। मेरे कमरे में टेबल पर तेल की शीशी रखी है, आप इसे सिर पर लगा लीजिए। जाता हूँ। पिंकी के कमरे में अंधेरा है, लेकिन टेबल पर शीशी में देख सकता हूँ। तेल सिर पर लगा लूँ, थोड़ा तेल मूंछों पर भी। कंघी मैं अपने कमरे में जाकर शीशे के सामने करूँगा। यहाँ अंधेरे में ठीक नहीं होगी। पिंकी बेटी, तुमने किताब जोड़ने के लिए गोंद मांगी थी ना? उसकी बोतल मैंने तुम्हारे कमरे में मेज पर रख दी थी। मुझे अपने बालों में लगाने के लिए तेल चाहिए था, वह मैंने तुम्हारी मेज से ले लिया था। मम्मी, गजब हो गया, दादाजी ने बालों में गोंद लगा ली होगी। हैं? मेरे बाल लकड़ी की तरह अकड़ क्यों गए? मुझे अभी क्लब जाने में जल्दी है, तुमसे बाद में निपटूंगा। वह कैसे अजीब बाल बना कर आया है, बदसूरत लग रहा है। इससे तो हम गंजे भले हैं। कुद्दन का डर। बाऊ। पिंकी, तुम रो क्यों रही हो? कुद्दन मुझे आज मारेगा। पिटने से पहले ही यह रो रही है। कुद्दन तुम्हें क्यों मारेगा? भीकू, कल मुझसे उसकी आइसक्रीम गिर गई थी। दरअसल कल मैं जा रही थी, तभी मेरा ध्यान दो पतंगों के पेच पर चला गया। जो जो पेच आसमान में बढ़ते जाते थे, मेरा सिर उनकी तरफ घूमता जाता था। मुझे खबर नहीं रही कि कब कुद्दन मेरे सामने आ गया। टकराना। ओह पिंकी, तुमने मेरी आइसक्रीम मिट्टी में गिरा दी। उसके पैसे निकालो। मगर मेरे पास तो एक पैसा नहीं है। ठीक है, कल जब तुम खेलने बाहर निकलो तो 2 रुपए लेकर आना, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। अब मैं खेलने निकली हूँ, मगर मेरे पास आज भी पैसे नहीं हैं। बाऊ, रो मत, मैं तुम्हें कुछ दन से बचाऊंगा। जरा उसकी शक्ल मुझे दिखा देना। सच वायदा करते हो? हाँ। अब मुझे कुछ धैर्य बंधा। भीकू, वह कुद्दन मुझे मारने आ रहा है। बाप रे, इस लड़की को बचाने के चक्कर में मैं खुद अपनी हड्डी पसली तुड़वा बैठूंगा। कहाँ चले? मैं घर से लाठी लेने जा रहा हूँ। कुद्दन, मैं 2 रुपए नहीं जुटा पाई। बाऊ। पिंकी, मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूँ। वह आइसक्रीम खट्टे दूध की बनी थी। जिस किसी ने उस विक्रेता से आइसक्रीम खरीद कर खाई, वह बीमार पड़ गया। कुट की पटक। बोरशा, आज का दिन कैसा रहा? बहुत खराब जजन। यहाँ भी यही हाल है। शहर में हर जगह पुलिस तैनात है। मैं किसी राहगीर को लूटूं तो कैसे? आखिर कोई चांस मिला ही होगा। हाँ, एक महिला सुनसान सड़क पर जाती दिखाई दी थी। आसपास कोई कांस्टेबल नहीं था। मैंने उसे लूटने की गरज से चाकू दिखाया। यह चाकू मुझे चाहिए, रसोई में सब्जी काटने के काम आएगा। और इस तरह मैं अपने चाकू से भी हाथ धो बैठा। शी शी शी। बोईशा, वह लड़की अकेली आ रही है। मैं उससे निपटता हूँ। लड़की, जो तुम्हारे पास है निकाल कर बाहर कर दो। मेरे फ्रॉक में जेब ही नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे? यह गिलहरी तो है, इसे बेचकर मैं 2-3 रुपए तो वसूल कर ही लूंगा। कुट। मेरी कुट को छोड़ दो, वरना तुम पछताओगे। क्या यह कोई बब्बर शेर है जो मुझे खा जाएगी? ओह, गिलहरी यहाँ से छूट गई। जाती कहाँ हो? मैं तुम्हें पकड़कर ही दम लूंगा। मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। अगले ही क्षण तुम मेरे हाथ में होगी। हो कड़ाक। बचाओ। दोस्तों, हमारी कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और अब हम मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।